अब कॉमन एरर हम आर्टिकल पे देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। तो इसको डेफिनेशन की तरह लिखते हैं, बट ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। मतलब कुछ छोटी मोटी बातें आप एग्ज़ाम में इसको नहीं लिख सकते। वैसे कंपटीशन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल हम बता रहे हैं। तो आर्टिकल, पहली बात तो आर्टिकल क्या होता है, ए एन द के फॉर्म में, मतलब इतने तरीके का होता है आर्टिकल। ठीक है, इसको नाउन के पहले यूज़ किया जाता है ताकि चीज़ों को डिफाइन कर सके, या तो स्पेसिफिक या तो जनरल। और यही सब बेसिकली आपका मीनिंग को क्लियरिफाई करता है और ग्रामेटिकली ये इसेंशियल होता है। ठीक है, अब आर्टिकल का यूज़ कितने तरीके से किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम बताते हैं। तो फर्स्ट है जैसे कि यूज़ करना है अगर ए का बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर कोई काउंटेबल नाउन है पहला, ठीक है, और वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो स्टार्ट होता है विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ये 3 कीवर्ड है। ठीक है, पहला सिंगुलर होना नेसेसरी है, काउंटेबल होना नेसेसरी है, एंड साउंड जो है उसका कॉन्सोनेंट टाइप का होना चाहिए। ये प्रोनाउंसिएशन के बेस्ड पे ही आप देखना, इसको स्पेलिंग के बेस्ड पे नहीं देखना। इसको हम बताते हैं ये क्या कहना चाहता है। जैसे कि है ऑनेस्टी, है ना, ये एच से स्टार्ट होता है। तो आप बताओ इसमें ए लगेगा या एन लगेगा, आप बताओ मेरे को। पॉज करो एंड देन बताओ कि ऑनेस्टी में आपका क्या लगना चाहिए। ऑनेस्टी पढ़ते हैं, एच यहाँ पे क्या होता है, साइलेंट होता है, तो इसको पढ़ते हैं ऑनेस्टी, है ना। तो ये क्या है, वॉवेल है। हालांकि ये एच स्टार्ट वॉवेल से हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, यहाँ एन लगाएंगे, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑनेस्टी ओ से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट तो नहीं है, इसी वजह से ए नहीं लगाए हम, तब बचा क्या, तो एन बचा। ठीक है, अब इसके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है आपका यूरोपियन, है ना, यूरोपियन। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ई जो है ये तो आपका वॉवेल है। यहाँ पे आप ए या एन लगाओगे, वॉवेल दिख रहा है तो आप तो एन लगा दोगे, है ना। लेकिन यहाँ पे करेक्ट है आपका ए। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड है, ये क्या है साउंड इसका, यू है ना, यू। इसका साउंड कैसा, यू, यूरोपियन, यू यू। तो इस वजह से ये जो है आपका एक कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, इसी वजह से ये आपका यहाँ पे ए आएगा, तो ए यूरोपियन आएगा। ठीक है, ये तो हम कॉन्सोनेंट के बेसिस पे बता दिए। इसको भी अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें कि ए का हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड से है उसके बिफोर ही लगाते हैं, तो इसका एग्जांपल सिंपल आप दे सकते हो, अ बॉय, ठीक है, फिर अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड बताते हैं। सेकेंड है आपका कि आप एन का यूज़ कब करोगे। जैसे कि इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। इसमें क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो रहना चाहिए, लेकिन वो स्टार्ट होना चाहिए वॉवेल साउंड से, है ना, तब आप एन लगाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम दे, एन एप्पल, फिर एन आवर। हालांकि ये स्टार्ट हुआ है कॉन्सोनेंट से, अगर आप देखो तो ये कॉन्सोनेंट से, लेकिन आवर्ड बोलते हैं, है ना, एन आवर्ड, इसी वजह से यहाँ पे भी एन लगा है। ऑनेस्टी का भी हम लोग एग्जाम्पल दे दिए हैं उसी तरीके से, है ना। फिर अब एक आता है यूजफुल का एग्जाम्पल लें। यूजफुल में हालांकि ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, देखो आप, है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग एन नहीं लगाएंगे, यहाँ आप ए लगाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू आता है, देखो यूजफुल, है ना। तो ये एग्जाम्पल इसमें आ सकता है आपका। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट समझ गए, इसके पहले लगाना है, क्या कंडीशन है। ठीक है, अब थर्ड नंबर में है कि आप द का यूज़ तब करोगे एक ऐसा स्पेसिफिक नाउन में के पहले जिसमें कि स्पीकर और लिसनर दोनों उस चीज़ को जानता हो, उस नाउन को जानता हो। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो ये है, द बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल इज माइन। यहाँ द लगा हुआ है, एक इधर द लगा हुआ है। इसका मतलब है कि स्पीकर और लिसनर दोनों इस चीज़ को, इस बुक को और टेबल को जानता है। आमने सामने देख रहा है तो ऑब्वियस है कि वो तो जानता ही होगा। ये अब फोर्थ की बारी है, तो फोर्थ अब देखते हैं। अब फोर्थ है कि द तब यूज़ किया जाता है जब कोई यूनिक थिंग हो। अच्छा, यूनिक थिंग तो आपका स्पेस भी आता है ना। जैसे हम यूनिक थिंग बताते हैं क्या क्या चीज़ें, जैसे कि द सन, ठीक है, द अर्थ, ठीक है, द ताज महल। ये सब में आपने द लगाया है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बोलोगे स्पेस से रिलेटेड,
कि आई लव स्पेस, मैनी पीपल वेंट स्पेस, आप यहाँ पे द नहीं लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा बेसिकली, अगर आप बोलो ए एन द, कुछ भी नहीं लगेगा स्पेस में। ये एक्सेप्शन है जो आपको याद करना होगा। एग्जाम में ऐसे भी दे देगा कि राम लव स्पेस, तो यहाँ पे द स्पेस लिख दिया या अ स्पेस लिख दिया, एन स्पेस लिख दिया, तो आप ऑटोमेटिकली इसको कट करोगे। अब फिफ्थ देखते हैं। तो अब आपका फिफ्थ में लिखा गया है कि द आप तब यूज़ करोगे जब सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके पहले आप द का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री के पहले आप यूज़ नहीं करोगे, ना ही जो प्राइमरी डिग्री होता है उसमें, ठीक है। जैसे कि द बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट, जैसे कि राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, रुको, राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट के पहले आपका लगा है द, है ना, पहले लगा है द, तो ये इसके पहले लगता है। जैसे कि टॉलेस्ट हो गया, तो बोल्डेस्ट हो गया, ये सब हो गया, तो आप द का यूज़ करते हो। अब सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। अब सिक्स्थ में देखते हैं, ये लिखा गया है कि आप द का यूज़ करते हो ऑर्डिनल नंबर के पहले, ना कि कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जो पोजीशन और रैंक और ऑर्डर को इंडिकेट करता हो। कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करता है 1 2 3, यानी कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 करके रिप्रेजेंट करते हैं हाउ मैनी को, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आ गया द फर्स्ट प्राइज, तो ये रैंक बता रहा है, ठीक है, आपका लाइक पोजीशन बता रहा है। सेकेंड चैप्टर, ये ऑर्डर रैंक बता रहा है, तो ये आपका हो गया ऑर्डिनल नंबर, और ये लाइक उसके पहले द यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब सेवन्थ नंबर की बात करते हैं। अब ये सेवन्थ नंबर में जो है लिखा हुआ है, आप द का यूज़ करोगे तब जब वो एक होल ग्रुप, वैसे प्रॉपर नाउन में के साथ, जब वो होल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ना कि एक सिंगल नेम्स को। जैसे कि हिमालय, तो द हिमालयास बोलेंगे, यहाँ पे लिखते हैं द हिमालयास, द हिमालयास, वेट, फिर आ जाता है आपका द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हो जैसे माउंट एवरेस्ट, आप इसमें द लगाओगे तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है, आप इसके साथ द नहीं लगा सकते हो। अब एट्थ की बारी है। एट्थ में लिखा गया है कि आप द का यूज़ करोगे, द का यूज़ करोगे नेम ऑफ सी, रिवर, माउंटेन, रेंजेस एंड न्यूज़पेपर, लेकिन आप इंडिविजुअली के लिए द यूज़ नहीं कर सकते हो। इंडिविजुअली जैसे कि माउंटेन वगैरह सब, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर है, तो आप इसमें द लगा सकते हो, नेम है आपका न्यूज़पेपर का, ठीक है। फिर जैसे कि द गंगा, ये रिवर का नाम है, ठीक है। फिर जैसे कि द पैसिफिक ओशन, द है ना, तो ये सब बेसिकली आपका आ गया ये सब में। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि द माउंट फुजी, ये ऐसे नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है। मतलब इंडिविजुअली माउंटेन का आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ ना, दैट्स और मोर देन रीज़न, इससे भी ज़्यादा है। अब नाइन्थ की बात करते हैं। ओके, अब जो है यहाँ पे बोला गया है कि आप ए एन, ये सब का यूज़ अननोन पीपल थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हो, और द का यूज़ आप नोन वन के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन किसी भी नाम के पहले आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाओगे। जैसे आई मेट राम, तो ऐसे नहीं बोलोगे, आई मेट द राम नहीं बोलोगे वैसे। और ए एन और द का अगर हम एग्जांपल नोन और इसके लिए बात करें, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आई सॉ अ डॉग, आई सॉ अ डॉग, बेसिकली अननोन है, लेकिन ऐसे लिख देते हैं द डॉग वॉज फ्रेंडली, तो इसका मतलब वो जो द है आपका बेसिकली क्या है कि वो आप जानते हो, वो नोन है, ठीक है। अब टेंथ की बारी है। अच्छा, टेंथ में क्या था कि यूज़ बिफोर एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, इसका मतलब इंडिविजुअल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल में है कि द रिच, तो यहाँ पे लाइक स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है कि वो पुअर मतलब कि, या फिर वो रीच का मतलब कि एक पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, वो नहीं, पूरा एक होल ग्रुप के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। आप इसको रिच बोलो या लाइक यहाँ पे लिखते हैं द पुअर बात करो, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये होल मतलब एक पर्सन को डिस्क्राइब नहीं करता है, इसको इंडिविजुअल या पर्सन को ये डिस्क्राइब नहीं करेगा, ठीक है।
अब 11, आप द का यूज़ तब भी कर सकते हो जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही हो, जैसे कि ही प्लेस सितार, ठीक है। तो ये द का यूज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ही प्लेस, सॉरी, द, यहाँ पे द लगेगा, गिटार सितार पियानो कुछ भी द लग जाएगा। अब आता है 12th, अब है ए और एन का हम लोग कुछ सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी के पहले भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आ गया आपका अ फ्यू, अ लिटिल, अ डजन, ये सब। लेकिन आप मैनी के पहले यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसे अ मैनी पीपल, ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब 13 की बारी है। अब आता है आर्टिकल को ओमिट करना है जब अनकाउंटेबल नाउन आए या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए, जब स्पीकर जो है स्पीक कर रहा हो, जैसे कि लव इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे आप द या ए वगैरह सब आर्टिकल नहीं यूज़ कर सकते हो। जैसे विजडम इज़ प्राइसलेस, तो इसमें भी आप नहीं कर सकते हो, जिस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हो और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेसिकली वो भी, इसको भी काउंट नहीं कर सकते हो, तो आपको उस वक्त पे आर्टिकल को ओमिट कर देना है, ठीक है। अब 14, अब इसमें बोला गया है कि आप ए और एन का यूज़ कर सकते हो जब एक्सक्लेमेशन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसमें एक्सक्लेमेशन करना होगा, तो आप उसको कर सकते हो, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे कि आप प्लूरल नाउन में इसका यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे नहीं होगा, ठीक है। आप सिर्फ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे ही लिख सकते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। एस लग गया तो वहाँ पे ए नहीं लगेगा। अब आता है 15, आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे जब आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो, गेम्स की बात कर रहे हो और सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो ना, उसी तरीके से गेम का होगा, उसी तरीके से सब्जेक्ट का होगा, आप वो भी समझ चुके हो। अब आती है 16, अब आता है कि आप द का यूज़ करते हो हिस्टोरिकल इवेंट के पहले या फिर पीरियड्स के पहले, जैसे कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे द लगा है, लेकिन आप ईयर के पहले द का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड इन 1939, तो यहाँ पे आप द यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आता है 17, अब आता है कि अगर प्रॉपर नाउन है उसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, ठीक है। जैसे कि इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री, ठीक है, तो इंडिया के पहले आप द नहीं लगाए हो, फिर उसके बाद दिल्ली के पहले भी नहीं लगाए, लेकिन एक्सेप्शन है, वैसे तो एक्सेप्शन सब में होने लगा है आजकल, ठीक है। तो जैसे कि द USA, द UK और द नीदरलैंड्स, ये सब में बेसिकली द लगता है, और प्रॉपर नाउन इंडिया दिल्ली ये सब में नहीं लगता, ये सब एक्सेप्शन है, ठीक है। अब 18, अब इजी इजी है, हो जाएगा। अब आता है कि आप द का यूज़ करोगे होटल्स के नेम के लिए, थिएटर्स के नेम के लिए, फेमस बिल्डिंग्स के लिए, जैसे कि द ताज महल, ठीक है, द ग्रैंड होटल, ये सब। लेकिन आप किसी भी नेम के पहले, पीपल के नेम के पहले यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैंने यही चीज़ उसमें भी बताया होगा आपको पहले कि आप राम सबसे रिलेटेड जो होते हैं उसमें आप नहीं, लाइक कहीं तो मैंने बताया है, आप जब देखोगे अपने नोट्स जो मैंने बताए हैं आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखिए, नहीं, आप चेक करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेम्स के पहले आप नहीं मतलब द सब का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आता है आपका, सॉरी 19, देखो द का हम लोग यूज़ करते हैं फेमस बुक के पहले, नॉट बिफोर द रिलीजियंस बुक, जैसे कि आपका रामायण, द रामायण होगा, भगवत गीता के भी पहले द होगा। अब आ जाते हैं हम लोग 20 पे। अच्छा, ए एन का तब हम लोग मेंशन करते हैं जब फर्स्ट टाइम हम लोग किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद द का यूज़ करेंगे, जैसे एग्जांपल है आई सॉ अ कार, ए एन का तब यूज़ किए, एंड देन उसके बाद लिखोगे द कार वॉज रेड इन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने द यूज़ किया, यहाँ पे आपने पहले क्या किया, ए यूज़ किया। दैट्स इट फॉर ऑल, मतलब आर्टिकल से रिलेटेड बस इतना ही था आपका।